गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ अवर टॉपिक एक्टिविटी 8.4। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार हम गुब्बारे को भरकर और उसको बांधकर और किस प्रकार हम दाब दे सकते हैं यानी प्रेशर दे सकते हैं। आज हम एक्टिविटी 8.4 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट? क्या आप फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को उठा सकते हैं? चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड forefinger as shown in the figure 8.5. Now blow over the paper. लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी लंबी और 3 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज़ की पट्टी लेनी है आपको और अपने अंगूठे और तर्जनी, बीच की जो फिंगर होती है ये तर्जनी अंगुली, इसके बीच में इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि 8.5 में यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। फिर क्या करना है आपको? फूंक मारना है। नेक्स्ट, पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। पहेली का विचार है, पहेली का सोचना है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी। बूझो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। देखिए, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर? आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं, मतलब आप क्या कहेंगे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशंस इन एक्टिविटीज 8.2, 8.3 एंड 8.4। आइए हम एक्टिविटी जो क्रियाकलाप है 8.2, 8.3, 8.4 के सभी एक्टिविटीज को समझने का प्रयास करते हैं। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. क्या आपके एक्टिविटीज़ से आपकी आशा के अनुकूल, अर्थात जैसा आप सोचते हो वे वैसे ही हैं जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि हवा का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है? जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु जो है उसका वेग अधिक हो जाता है। इससे वहाँ हवा दाब, जो हवा का प्रेशर है वो घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुंह के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की हवा गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। In activity 8.3, you saw that when you blew between the balloons, they moved towards each other. How could this happen? क्रियाकलाप 8.3 में हमने देखा कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे को के ओर आने का प्रयास करते हैं ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. The pressure outside the balloons would then push them towards each other. ऐसा कैसे हो सकता है? यह तब ही संभव है जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए, तब गुब्बारों के दूसरी ओर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। In activity 8.4, you saw that when you blew over the paper strip, it went upwards. Again, this could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the strip. हमने एक्टिविटी 8.4 में देखा कि जब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः अगर हम वापस, ऐसा तभी संभव होगा जब कागज़ पे फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है।
we see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. हम देखते हैं कि पवन का यानी हवा का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। जब हवा का प्रेशर बढ़ता है तब वायु का जो प्रेशर है वो वास्तव में कम हो जाता है। वायु का वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है। Can you imagine that would happen in high speed winds blew over the roofs of buildings? If the roofs were weak, they could be lifted and blown away. If you have any such experience, share it with your friends. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तेज वेग की हवा भवनों अथवा झोपड़ियों के छत के ऊपर प्रवाहित हो यानी निकलेगी। यदि छत कमज़ोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और हवा उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने ऐसा कहीं देखा है तो उसे अपने मित्रों को बताएं। Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive sometimes. आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, हवा कैसे बनती है, यह वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे होती है। You already know that when air moves it is called wind. आप ये जानते हैं कि जब गतिशील वायु पवन कहलाती है यानी हवा कहलाती है। Air moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. हवा सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है। The greater the difference in pressure, the faster the air moves, but however the pressure differences created in nature is the difference in temperature involved. The following activities will help you to understand this. वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा यानी जितना डिफरेंस होगा, पवन का वेग, हवा का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन नेचर में यानी प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, मतलब हर जगह अलग अलग प्रेशर कैसे होता है हवा में, क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप, नीचे जो आपको क्रियाकलाप दिए गए हैं, इसे हमें समझने में सहायता होगी। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके।